देखो सबसे पहले हम क्या शुरू करना है, क्यूब एंड क्यूब रूट शुरू करना है। इसके कुछ पॉइंट्स और देख लो, फिर सीधे हमें क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन देखना करने हैं इसके। तो जैसे कि अ नेचुरल नंबर n इज अ परफेक्ट क्यूब इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट, देखिए ना, अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है n, और ये जो n है ये परफेक्ट क्यूब कब होगा, क्या परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब कब होगा, ये परफेक्ट क्यूब जब होगा जब m इंटू m इक्वल हो n के, यानी कि जब कोई भी एक नंबर आपस में तीन बार मल्टीप्लाई करे और ये उसके इक्वल हो, तब हम इसको क्या कहेंगे, n जो है परफेक्ट क्यूब है। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल मैं यह ले लेता हूं कि n इट्स इक्वल टू 27, तो 27 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, जब हमने कहता था m, यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे कितना, अगर 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री सा 9, थ्री सा 27, तो 27 के बराबर है, यानी कि 27 जो है परफेक्ट क्यूब है। बस इतना परफेक्ट क्यूब का डेफिनेशन है। अब देखो नंबर और क्यूब, जैसे आपको दिए गए यहाँ पे नंबर और यहाँ दिए नंबर के क्यूब, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो देखो 1 का क्यूब कितना है, तो 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का कितना होगा 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अब देखो यहाँ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से लेके 1000 तक जो नंबर है उसमें अगर कोई और नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछे कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे ये फोकस रखना है कि 1 से लेके 1000 तक के बीच में, 1000 नंबर के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितने परफेक्ट क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली ऑन 10 परफेक्ट क्यूब है। और 10 कौन कौन से, वो आप अगर यहाँ पे फोकस करो तो आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे आगे बढ़े, 11 का जो परफेक्ट क्यूब है 1331, एंड 12 का 728, और इसी तरह से 13 का 2197, ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर 1 से लेके हम 2000 तक देखें तो 1 से लेके 2000 तक सिर्फ 12 नंबर्स ऐसे हैं जिनका परफेक्ट क्यूब दिया गया है। तो परफेक्ट क्यूब जैसे 11 का 1331 और 728, बाकी उस 12 के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 2197 का नंबर है। अब यहां से हम क्या आइडिया लगाएंगे, इसका फायदा क्या है, जैसे मैंने कहा कि 2149 ये किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, आपको इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, आपको याद रहना चाहिए कि 12 तक के कितने, 12 तक के जो नंबर थे उनका क्यूब 2000 से, 2000 से ऊपर का जो भी नंबर, तो आप इसको क्या करोगे, इसको ऊपर के नंबर से डिवाइड करके देखो, 13 से करो, 14 से करो, 15 से करो, ठीक है, ऊपर के नंबर से डिवाइड करके देखो। क्योंकि अब हमें क्या इतनी टाइम, ये टाइम सेव हो जाएगा, आप 9 से करके देखते हैं, इसको 4 से करके देखते हैं, 8 से करके देखते, तो सारा टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब इसी तरह से 14 का अगर आप परफेक्ट क्यूब देखें तो 14 का कितना है 2744, एंड 15 का 3375, ये 15 का परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से हम देखेंगे किसका, 16 का अगर आप देखें यहाँ पे 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20 एंड देन लास्ट 20। अब देखोगे आप कितना 15, 16 का कितना है 4096, 17 का कितना है 4913, 18 का कितना है 5832, और 19 का कितना है 6859, और 20 का कितना है 8000। एंड अगर आप 21 का परफेक्ट क्यूब चेक करेंगे
9261 एंड 22 का परफेक्ट क्यूब देखेंगे आप तो 22 का जो परफेक्ट क्यूब जा रहा है कितना 10648 आ रहा है। यानी कि अगर आप ध्यान दें कि 4 डिजिट तक के जो परफेक्ट क्यूब है, अगर हम बात करें 4 डिजिट नंबर, देखो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के परफेक्ट क्यूब 21 के अंडर अंडर आ जाता है, 21 के अंडर अंडर आ जाता है। जिससे अगर आपसे क्या गया, मैंने यहाँ पे कोई नंबर दिया आपसे 8012 एक नंबर दिया और आपको मैं पूछ रहा हूँ कि ये किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, आपको नंबर याद नहीं है, यहाँ पे क्या फोकस करोगे, यहाँ पे आपको देखना है कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का है। अब 4 डिजिट में मैंने दो कंडीशन बताई थी, 4 डिजिट का तो किसका है 21 के अंदर अंदर होगा, 21 के अंदर अंदर होगा। तो अब देखो 21 के अंदर दूसरी चीज क्या है, एक और बताया था कि टू, बाकी 12 तक के जो नंबर है वो 2000 के अंदर है, यानी कि किस किस का हो सकता है 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 और 21 इनके अंडर में किसी एक नंबर का होगा। तो आपको ना तो पीछे के नंबर से इसको चेक करना, नहीं आगे के नंबर से चेक करना, इन नंबर में से किसी एक नंबर से चेक करोगे देख के। तो अब आप देखोगे ये नंबर जो है 4 डिजिट का इनिशियल नंबर है, 4 डिजिट का लास्ट नंबर है। तो आप देखोगे 4 डिजिट का लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर की तरफ है 8000। तो आप देखोगे क्या यहाँ पे कहीं, और हमें पता है 20 का सबसे आसान होता है कि 2 इंटू टू इंटू टू, टू टू जा 4 जा 8, तो 8000 20 का इजीली याद रहेगा। तो देखोगे 20 के आसपास है, 20 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर आप देखो कि 21 के, या तो 20 का नहीं है तो किसका हो सकता है 21। तो अब देखो क्या ये नंबर 21 से डिविजिबल है, तो अब देखो 21 से डिविजिबिलिटी के लिए आप देखोगे 21 के लिए डिविजिबल होने के लिए ये नंबर 3 एंड 7 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। मैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ ये चीज, अगर एक बार एक पहले क्वेश्चन लॉन्ग लगेगा लेकिन आगे से सारे क्वेश्चन शॉर्ट लगेंगे। 3 एंड 27 दोनों से डिवाइड होना, आप देखोगे ये नंबर 3 से तो डिवाइड है नहीं, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 3 से भी डिवाइड नहीं है, एंड ये नंबर 7 से भी डिवाइड, 3 से डिवाइड नहीं है मतलब ये, तो यानी कि नंबर 21 से डिवाइड नहीं है, तो मतलब ये 21 का क्यूब रूट नहीं है। और हमें पता है कि या तो 20 का होता है या 21 का होता है, तो 20 का तो वैसे नहीं कि वो 20 का 8000 है, बचा कुछ 21, यानी कि ये नंबर किसी का भी क्यूब रूट नहीं है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दे रही है, अगर ऑप्शन दे रखा नन, तो आप क्या कर दोगे, नन पे टिक कर दोगे, ठीक है। अब ऐसे आपको नंबर दिया इन्होंने 9261, तो 9261 नंबर दिया गया, याद आपको यहाँ पे भी पूरी तरह से नहीं है, तो इसके लिए सेम ट्रिक, आप देखोगे भाई 20 का तो 8000 था, यानी कि ये नंबर 8000 से तो बड़ा है, और कितने डिजिट का है 4 डिजिट का, 4 डिजिट का नंबर है 8000 से बड़ा है। तो अब आपको क्या ट्रिक लगानी, सेम देखो, या तो ये 21 का होगा या फिर किसी का नहीं होगा। तो देखते हैं 21 के लिए, या तो ये 21 से डिवाइड हो जाए, तो दो तरीके हैं, या तो आप 21 से सीधा सीधा डिवाइड करके देखोगे 9261, 21 से सीधा सीधा डिवाइड करके देखो, या फिर दूसरा तरीका 21 देखो किस किस का नंबर है, फैक्टर है 3 और 7 का, तो देखो ये 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बेहतर है, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो बेहतर है 21 से डिवाइड करें। तो देखो 21 फोर ज़ा 84, 12 में से 4 गए 8 बचा 6, 21 फोर ज़ा 84 बचा 2, 1 यहाँ ले लिया 21 वन ज़ा 21, यानी कि 21 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये किसका फैक्टर है 21 का। हाँ, अब अगर डिजिट 4 डिजिट से बड़ा नंबर आ जाए तो उसके लिए अब आपको थोड़ा सा और मेथड लगाने होंगे, उसके लिए फैक्टर, उसके लिए अलग तरीके हैं। फिलहाल अभी इनिशियल तरीका ये था कितने डिजिट के लिए 4 डिजिट नंबर के लिए, ठीक है। तो चलो 4 डिजिट नंबर के ट्रिक हो गए। अब इसी तरीके से हम देखेंगे आगे को, अब आगे आगे कौन कौन से मेथड्स आएंगे इसमें, किस तरह से। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर, एक क्यूब नंबर अगर किसी का क्यूब है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ नंबर, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर कोई एक नंबर ओड नंबर है तो उसका क्यूब भी क्या होगा ओड नंबर होगा। तो क्यूब ऑफ ओड नंबर विल बी
ऑड नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर में डिफरेंस पता होगा? अगर नहीं पता तो देखो, ऑड नंबर यानी कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, और इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, यानी कि जो 2 के टेबल में है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारे इवन नंबर है, बाकी इसके अलावा ऑड नंबर है। अब ऐसी सेकंड रूल क्या है? अब देखो इसी का उल्टा, क्यूब ऑफ इवन नंबर विल बी इवन नंबर। तो क्यूब ऑफ इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है। अब दूसरा एक तीसरा नियम क्या है? क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, क्या? क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर विल बी नेगेटिव। अब देखो तीनों का एक एग्जांपल देते हैं, और देखो फर्स्ट रूल का, तो पहले वाले का एग्जांपल देखो, एग्जांपल फॉर वन। तो पहले वाले के लिए एग्जांपल क्या था? क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज बी ऑड नंबर। जैसे हम एग्जांपल देख लें, 3 हमारा छोटा नंबर है, 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27। तो हम देखते हैं क्या 27 भी एक ऑड नंबर है, यानी कि 3 ऑड नंबर था, तो इसका क्यूब भी ऑड नंबर है। अगर हम देखें इवन नंबर के लिए, जैसे अगर हम ले लें 4 का क्यूब ले लें, तो 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 16, 4 64। तो आप देखोगे 4 एक इवन नंबर था और 64 भी इवन नंबर है, यानी कि ये यहां से ये सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है कि जो इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होगा और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी थी, तीसरी प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल 3 देखो, निगेटिव क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि कोई भी एक निगेटिव नंबर है, -3 दिया गया है, तो इसका क्यूब हम करेंगे तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो आप देखो 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस। अब जब देखोगे 9 3 27 एंड प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए ये चीज पता चलती है यहां से कि कोई भी निगेटिव इंटीजर है और उसका क्यूब निकालना तो हमेशा क्या होगा? वो निगेटिव। ठीक है। अब ऐसी फोर्थ प्रॉपर्टी और देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी किसके लिए दी गई? फोर्थ प्रॉपर्टी दी गई रेशनल नंबर के लिए, यानी कि ये बोलना है अगर हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के लिए बोलना है, कोई रेशनल नंबर a अपॉन b का होल क्यूब है रेशनल नंबर, तो आप इसको लिख सकते हो a का क्यूब अपॉन b का क्यूब। उस रेशनल नंबर को अलग अलग करके भी उसका क्यूब निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्यूब ऑफ अ नंबर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। तो हमने पहला पढ़ना था क्यूब, तो हमने पहले में देखा क्या? क्यूब। और जो सेकंड टॉपिक है हमारा क्या? क्यूब रूट्स। ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, फिर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे इसी पे। तो क्यूब रूट ऑफ अ नंबर क्या है? देखो क्यूब रूट क्या कहता है? क्यूब रूट में ये बोल रहा है कि अगर कोई एक नंबर है, तो सबसे पहले देखो क्यूब रूट को जो लिखते हैं, इसका लिखने का जो फॉर्म है उसको इस तरह से लिखेंगे, क्यूब रूट, यानी कि रूट लगा के उसके ऊपर 3 पावर लगा देंगे, उसका मतलब हो जाएगा क्यूब रूट। अब उसके आगे देखो, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई एक नेगेटिव नंबर है और उसका आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, कोई क्या है? एक नेगेटिव नंबर है और आप उसका क्यूब रूट निकाल रहे हो, तो वो हमेशा कायम आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको याद रखना, इसमें क्वेश्चन आ रहते हैं। ठीक है। अब देखो कोई भी क्यूब रूट कैसा लिखते हैं हम? जैसे हमसे दिया गया कि भाई आपको क्या करना है कि ए क्यूब इक्वल टू एक्स दिया गया है, ठीक है, तो आपको ए का वैल्यू निकालना, तो आप क्या करोगे? ए इट्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो, आपसे दिया गया है भाई एक्स इट्स इक्वल टू एक्स क्यूब इट्स इक्वल टू क्या है? 27 है। एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 27, तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो आप लिखोगे एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। तो अब देखो 27 क्यूब रूट, अगर 27 किसी का क्यूब रूट है तो इजीली, तो किसी का क्यूब है तो वो उसका क्यूब रूट भी कहलाएगा। जैसे x इक्वल टू आप देखो तो 27 क्या है, इसके 3 फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू
3, ठीक। तो 3 से क्या होगा, 3 पावर कट जाएगी तो x इक्वल टू 3, ये इसका क्या है, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या है 27 का 3। 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का क्यूब रूट है। अब देखो क्यूब रूट की कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी भी। क्यूब रूट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने कोई दो नंबर हैं और वो आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका क्यूब रूट है, तो आप उन दोनों के इंडिविजुअल पे भी क्यूब रूट लगा सकते हो। उनको अलग अलग करके उन पे क्या लगा दिया, क्यूब रूट लगा दोगे, ठीक है। अब जैसे ही फ्रैक्शन का अगर कोई नंबर है, फ्रैक्शन में अगर उसमें क्यूब रूट लगा है तो आप उसको भी इंडिविजुअली उस पर क्यूब रूट लगा सकते हो। जैसे कि ऊपर वाले के लिए मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने कहा कि क्यूब रूट ऑफ 6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्योंकि 6 जो है वो प्रोडक्ट है किसका, 2 इंटू 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3। क्लियर, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई इससे, तो बेसिक्स तो हमारा सारा कवर अप हो गया। अब देखो, अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करने, तो फाइंडिंग फॉर द क्यूब रूट, तो क्या, फाइंडिंग ऑफ क्यूब रूट। फाइंडिंग ऑफ क्यूब रूट, क्यूब रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें मेथड हमें देखने होंगे। तो इसका सबसे पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं हम, कौन सा मेथड यूज किया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, यानी कि प्राइम नंबर से फैक्टर करना। तो आपको सबसे पहले हम बता दें प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वो नंबर जो कि किसी से डिवाइड नहीं होते, जो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। वे नंबर जो कि किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ किससे, खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। तो नंबर, आप इसमें डेफिनेशन भी लिख सकते हो, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, ठीक है, एक्सेप्ट 1, यानी कि एक एक्सेप्शन है यहाँ पे 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, जैसे कि कौन कौन से प्राइम नंबर, देखो 2 एक प्राइम नंबर है जो कि खुद से डिवाइड है या 1 से डिवाइड है। 3 एक प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे नंबर कभी प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो क्या होगा, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। यानी कि इन नंबर के साथ अगर आप किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना, प्राइम फैक्टर करने हैं, और उसके बाद क्या, दूसरा मेथड ये है, उसके पेयर बनाने हैं, पेयर ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर के क्या बनाने, पेयर बनाने, 3 नंबर के पेयर बनाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, देखो एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा हमें क्या सोल्व करना है, क्यूब रूट सोल्व करना। तो हम सोल्व करना है कितना, क्यूब रूट ऑफ 64 सोल्व करना है, ठीक है। तो 64 का जब हम क्यूब रूट सोल्व करेंगे तो हम 64 के क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। और प्राइम फैक्टर का पहला उसूल है, सबसे पहले आप शुरुआत करोगे 2 से, और जब तक 2 से होता रहेगा तब तक 2 से करोगे। जब 2 से होने की पॉसिबिलिटीज नहीं दिखेगी तो आप स्विच करोगे 2 के बाद अगले नंबर पर 3, 3 से नहीं होगा तो फिर देन 5 पर, और 5 से ना होगा तो देन 7 पर। तो देखो 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो ये सारी क्या है, पॉसिबिलिटीज थी किसकी, 64 के लिए। तो आप देखोगे तो क्या मैंने क्या बताया था, पहले तो फैक्टर करना, दूसरा पेयर बनाने 3 3 के। तो आप देखो सारा फैक्टर्स लिखो, तो 64 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 64 का फैक्टर हो गया। पेयर बनाना 3 3 के, तो देखो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो आपको इस क्यूब रूट ऑफ 64 को सोल्व करना, तो आप देखोगे क्या, इसके जो फैक्टर है इन पे आप 3 3 के पेयर बनाने के बाद
अब आप क्या करो, हर पेयर से एक नंबर बाहर निकाल लोगे तो वो नंबर क्या होगी, इसका क्यूब रूट का सोल्यूशन। देखो इससे एक पेयर बाहर निकाला और एक पेयर से बाहर निकाला, यानी 2 2 जा 4, तो रूट क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का। बस दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कौन से, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। नाम इसको नोट करो। देखो देखो इसमें एक प्रॉपर्टी हो रहा है, जो प्रॉपर्टी हमें देख रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या है, क्यूब ऑफ मल्टीप्लाइंग एंडिंग विद द डिजिट 0, यानी कि कोई क्यूब है, किसी भी नंबर का क्यूब है, ठीक है, और अगर वो एंड कर रहा है, एंड किन किन जीरो नंबर के साथ, 0 के साथ, 1 4 5 6 के साथ, ठीक है, एंड 9 और 9 के साथ, ठीक है। कोई नंबर अगर इनके साथ एंड कर रहा है तो वो जो नंबर होगा, वो जो क्यूब होगा, वो इनमें से इन्हीं नंबर का होगा, जैसे कि क्या, 0 का, 1 का, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया भाई कि 10 है, ठीक, 10 का मैं क्यूब ले रहा हूं, तो 10 का क्यूब जो है वो कितना है, 1000, यानी कि 10 भी 0 पे एंड कर रहा था और इसका क्यूब भी 0 पर एंड कर रहा है। अगला नंबर ले 11 लिया हमने, 11 का क्यूब लिया, तो 11 का क्यूब 1331 है, तो 11 1 पर एंड कर रहा है और इसका क्यूब भी 1 पर एंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने लिया क्या, 4 का क्यूब लिया, तो 4 का नंबर एंड कर रहा है 4 पे, 4 हो सकता है, 14 हो सकता है, 24 हो सकता है, कोई भी नंबर हो, तो ये देखो ये काय पे एंड कर रहा है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, ये भी काय पे एंड कर रहा है 4 पर। हमने नंबर लिया 6 का क्यूब, तो 6 और 6 हो सकता है 60 और 26, तो ये जो नंबर एंड करेगा किस पे एंड करेगा, 216 पर एंड करेगा, ठीक है। जैसे कि अब दिया 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब क्या है 729, जो काय पे एंड कर रहा है 9 पे एंड कर रहा है, यानी कि कोई नंबर के एंड डिजिट 9 है तो उसका जो वो उसका क्यूब जो आएगा वो भी क्या होगा 9 होगा। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई एक नंबर है 3 4 5 6, मैंने बोला कि ये नंबर है, इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका क्या बताना है आपको, यूनिट डिजिट, क्यूब करने का यूनिट डिजिट, तो आपको सीधा करना, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 6, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बस सीधा सा आंसर। अब आपको वही ऑप्शन में मिला हुआ होगा सर, ऑप्शन ए बी सी डी, तो इनमें दे देगा एक तरफ 7 6 3 0 या 40, कुछ भी नंबर दे, लास्ट डिजिट क्या, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो ट्रिक याद रखना, यानी कि ये से कौन सा नंबर है, ये 5 के हैं, ठीक है, यानी कि ये 6 डिजिट ऐसे हैं, बाकी इसके अलावा सबकी अपनी अलग अलग कंडीशन है, लेकिन ये 6 की सेम कंडीशन ही है, क्लियर। अब देखो जैसे कि हमारे पास एक इन्होंने एक चीज जोड़ दी है, एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, एक एग्जांपल है आपके बुक के अंदर, बुक एग्जांपल वो लगाया कि 2744, ये एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। इनमें ऑप्शन दिएगा बी सी डी, ये क्यूब रूट किसका है, ये क्यूब रूट किसका, ये ऑप्शन दे दिया 14, यहां दे दिया 16, यहां दे दिया 15, यहां दे दिया 12, तो किसका क्यूब रूट 14, आपको डायरेक्टली देखना है भाई 4 लास्ट में, यानी कि किसका क्यूब रूट होगा, क्यूब, यानी कि ये तो क्यूब पे ये चीज काम कर रही है, तो क्यूब रूट पे भी ये चीज काम कर रही है, बस ये बात है, क्यूब पे काम कर रहे तो क्यूब रूट पे भी काम कर रहे हैं, यानी कि रिवर्स पे भी काम कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, तो ना सोचना ना समझना, डायरेक्ट टिक कर देना, ये ट्रिक है याद रखनी है, इसको सॉल्व आउट करने की। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमने क्या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को लेते हैं, तो इसको नोट कर लेना यहां से, इसको भी चलो नोट ही कर लेना। तो ये एग्जांपल 1, यहां से एग्जांपल 2, चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। देखो अच्छा, देखो इसमें से कुछ नंबर है, और हाँ एक टॉपिक और रह गया हमारा, एक कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम है क्या, हार्डी रामानुजन, हार्डी रामानुजन, तो रामानुजन नंबर, हार्डी रामानुजन नंबर, तो रामानुजन कौन थे, रामानुजन इंडियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है,
तो उन्हीं को इंडिया का मैथमेटिक्स का फादर भी कहा जाता है। तो अब इन्होंने कुछ नंबर्स दिए थे, जैसे इन्होंने कुछ नंबर दिए, जैसे इन्होंने एक नंबर बोला 729, ऐसे ही इन्होंने कुछ नंबर दिए 729, 4104, आगे उन्होंने नंबर दिए 13832, 13832, ये नंबर इन्होंने दिए। अब ये नंबर की क्वालिटी क्या थी जो इन्होंने दी है, तो इस नंबर की खासियत ये है कि देखो ये नंबर 1 और इसका यानी कि ये 12 का क्यूब, ये इन दोनों 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है, किसके 1 के 12 के क्यूब के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट आप देखो ये 9 का क्यूब प्लस 10 के क्यूब के भी इक्वल होगा। 9 का क्यूब क्या 729, 10 का क्यूब क्या 1000, तो 700 ये हो गया। 12 का क्यूब क्या है 728 और 1 का क्यूब क्या है 1, तो प्लस 1 हो गया। तो इसमें ऐसे नंबर को कहते हैं हम रामानुजन हार्डी नंबर। अब इसी से रिलेटेड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। 2017 में क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आया था 2017 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रामानुजन हार्डी नंबर, रामानुजन हार्डी नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं 729, बी, सी, 1331, डी, नन, एंड एक ऑप्शन दिया है 4104, 13832, 13832 सॉरी, ये ऑप्शन दिया गया है 13832। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रामानुजन नंबर, इनमें से कौन सा रामानुजन हार्डी नंबर नहीं है। आप देखो ये भी रामानुजन हार्डी नंबर है, ये भी रामानुजन हार्डी नंबर है, ये भी रामानुजन हार्डी नंबर है, तो कौन सा ऑप्शन में हिलना है 1331 रामानुजन हार्डी नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन कब आया था 2017-18 के सेशन में ये क्वेश्चन आया था, ठीक। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 2017-18 में एक क्वेश्चन और था, उसमें क्या पूछ रहा है, उनमें विच स्टेटमेंट इज ट्रू, क्वेश्चन में दिया गया कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या बोल रहा है पहले ऑप्शन में, उन्होंने बोला विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बोल रहा है क्यूब ऑफ ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो क्या होगा इवन। ट्रू है फॉल्स है फॉल्स। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑड का क्यूब हमेशा ऑड होता है। दूसरा इन्होंने पूछा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। ये बोलना है कि अ परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब है ये नॉट एंड विद 2 zeros, मतलब लास्ट में 2 zeros नहीं होने चाहिए। तो क्या पॉसिबल है नॉट एंड, मतलब लेकिन एंड कर सकता है। जैसे आप देखो 10 का क्यूब क्या है 1000, देखो 2 जीरो पे एंड कर रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया फॉल्स। इन्होंने कौन सा पूछा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू पूछा गया। अगला स्टेटमेंट देखो क्या है, सी देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। यहां पे ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 पर एंड करता हो। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि काय पे 8 पर एंड करता हो। और अगर हम देखें 12 का ही क्यूब नॉट एंड विद 8, तो अगर आप देखोगे 12 का ही क्यूब, जो 12 का क्यूब है ये कितना है 1728 है, तो एक एंड कर रहा है, तो मतलब ये भी हमें क्या हो गया फेल, ये भी गलत है। अब इस अगला स्टेटमेंट क्या है ट्रू, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट, सॉरी ये क्या है ये ट्रू है लेकिन ये नॉट बोलना है, तो मतलब ये भी फॉल्स हो गया, हमें ढूंढना ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर 3 डिजिट नंबर पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स है। क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा 2 डिजिट का 10, इसका क्यूब किया तो 1000, ये कितने डिजिट का नंबर है 4, तो इन्होंने क्या बोला
क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या एंड करता है किस पे, मतलब वो नंबर 3 डिजिट का हो सकता है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। कम से कम कितने डिजिट का हो 2 डिजिट का? 4। क्योंकि देखो सबसे छोटा नंबर 10 और इसका हमने क्यूब किया तो वो आ रहा 1000, वो भी क्या है 1000, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, मतलब इससे छोटी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इनमें से देखो मे भी पॉसिबल हो सकता है ये ऑप्शन सही हो कि नॉट एंड विद 8 30 का परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। अच्छा यहाँ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। परफेक्ट क्यूब, अच्छा सॉरी हाँ ये वाला यही होगा, ये ऑप्शन सही है क्योंकि देखो 2 zeros पे एंड नहीं करेगा। हमारा ना 10 का भी एंड कर रहा है तो कितने पे एंड कर रहा है? 3 zeros पे एंड कर रहा है। तो परफेक्ट क्यूब एंड कर रहा है कितने पे? 3 zeros पे कर रहा है। 2 zeros पे वो कभी कर ही नहीं सकता। अगर हम देखो 20 का ले लें हम तो 20 का क्या होगा? 2 to the 4 8, इसमें भी कितने जीरो आ गए? 3 जीरो। मतलब ऑप्शन क्या है? परफेक्ट क्यूब जो है कभी भी 2 zeros पे एंड नहीं करेगा, लास्ट 3 zeros पे एंड कर रहा है वो 2 पे नहीं करेगा, मतलब 2 से ज्यादा है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया 2015-16 में एक क्वेश्चन आया। 2015-16 में क्वेश्चन जो आया था 15-16 का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि -8 मल्टीप्लाइड बाई -343 मल्टीप्लाइड बाई -64, ये नंबर है। और इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिए हैं A 42, B 58, C 82 एंड डी है हमारा 56। ये ऑप्शन दिए हैं। तो अब इनमें से इनका सबका क्या बोला उसने? क्यूब रूट ऑफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ। जैसे कि हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि क्यूब रूट, अगर किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट अगर आपको निकाल रहे हो तो हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। हम देखो 8 किसका क्यूब है? 8 किसका क्यूब है? 2 का। 8 किसका क्यूब है? 2, यानी कि -2 का क्यूब रूट -2 का है। 343 किसका क्यूब रूट है? -7 का क्यूब रूट है। एंड 64 किसका क्यूब रूट है? -4 का क्यूब रूट है। तो देखो 2 7 जा 14 और 14 4 जा 56, तो माइनस का 56, तो आपका आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, हाँ लेकिन अब यहाँ जो 64 प्लस का दिया गया है क्वेश्चन में, इसलिए 4 तो इसलिए प्लस का 56 रहेगा। ऑप्शन क्लियर? तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में। देखो ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसी से रिलेटेड, बिल्कुल एक क्वेश्चन बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन 2015-16 में पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। ये नोट किया थोड़ा सा? नहीं किया? चलो नीचे 2014 में देखो, 2014 में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? क्यूब रूट ऑफ, किस किस का क्यूब रूट पूछ रहा है वो? -8 मल्टीप्लाइड बाई -343 मल्टीप्लाइड बाई 125। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन -70, बी ऑप्शन में दिया गया है 35, सी में दिया गया है -35 और डी में दिया गया है 70। तो आपको क्या करना है? देखो सेम आप देखो इंडिविजुअली क्यूब रूट देखो, सबको एक साथ मल्टीप्लाई। देखो अगर आप क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे की गलती करते हैं, सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। मल्टीप्लाई नहीं करनी है, देखो सीधा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन तो आपको इंडिविजुअली देखो। हाँ एडिशन होता तो सबको पहले ऐड करते, सब्ट्रैक्शन होता तो सबको ऐड कर सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन जब भी डिवीजन या मल्टीप्लाई हो तो आपको इंडिविजुअली सॉल्व करो। 8 किसका क्यूब रूट है? -2 का। -343 किसका है? -7 का। 125 किसका है? 5 का। तो देखो 2 5 10, 10 7 70, माइनस माइनस प्लस 70, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? डी ऑप्शन हो गया। क्लियर? इस तरह से आपको सॉल्व करने क्वेश्चन, बाकी हम क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे।